चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतना में रिश्वत लेते पकड़े गए सीजीएसटी इंस्पेक्टर निलंबित। सतना में रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए सीजीएसटी इंस्पेक्टर कुमार सौरभ को विभाग ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को जबलपुर स्थित सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिलारे के आदेश पर हुई। लोकायुक्त टीम ने 3 दिसंबर को सिविल लाइन क्षेत्र में उनके सरकारी आवास के पीछे 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने यह रकम मझगवां स्थित कैलाश राज ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक से ली थी। इससे पहले उन्हें शाखा बदली गई थी। अब निलंबन की कार्रवाई की गई है। बालाघाट में धान से भरा ट्रक पलटा। बालाघाट जिले के भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगुलपारा घाटी में धान से भरा एक ट्रक पलट गया। गुरुवार रात करीब 11 बजे हुए हादसे में ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, जिससे वह पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अर्जुन थकरेले करीब 4 घंटे तक स्टीयरिंग में फंसा रहा। राहगीरों की सूचना पर पुलिस, डायल 112 और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। जेसीबी, हाइड्रा और गैस कट्टर की मदद से चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। दिग्विजय ने गडकरी से कहा, अधूरे हाईवे पर टोल वसूल रहे। मध्य प्रदेश के बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर अधूरे निर्माण के बावजूद टोल वसूली का मामला संसद तक पहुंच गया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि खराब और अधूरी सड़कों पर टोल लेना आम जनता के साथ अन्याय है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मंत्री स्वयं सड़क का निरीक्षण कर चुके हैं और अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं। इसके बावजूद टोल वसूली जारी रहना गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री विजय वर्गीय बोले, स्मार्ट सिटी का काम दिखता नहीं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियां गिनाई। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कई काम तुरंत नजर नहीं आते। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भोपाल और सतना में बड़ी ड्रेनेज लाइन डाली गई, जिससे निर्माण के समय लोगों को परेशानी हुई, लेकिन अब वही काम शहर के लिए बेहद जरूरी साबित हो रहा है। विजय वर्गीय ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कई कार्य आधारभूत होते हैं, जिनका फायदा लंबे समय में दिखाई देता है। रिटायर्ड टीचर पर कुरान शरीफ जलाने का आरोप। रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में कुरान शरीफ जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना का आरोप क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका आतिया खान पर लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग औद्योगिक क्षेत्र थाना पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। देर रात तक केस दर्ज नहीं होने पर समाजजनों ने थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने शाहीन हुसैन की शिकायत पर बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में मासूम को बचाने सड़क पर जुटे लोग। इंदौर की 3 साल की मासूम कनिका स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नामक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जरूरी है, जिसे केवल नोवार्टिस कंपनी बनाती है। बच्ची के माता पिता इलाज के लिए आर्थिक मदद जुटाने में जुटे हैं। 15 दिसंबर को कनिका के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में लोग राजवाड़ा पर मदद के लिए एकत्र हुए। अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। पूरी राशि होते ही दवा अमेरिका से मंगाई जाएगी। बड़वानी राजघाट पर पौष अमावस्या स्नान। पौष अमावस्या के अवसर पर बड़वानी जिले के राजघाट स्थित रोहिणी तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही नर्मदा नदी में स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। दोपहर 12 बजे तक करीब 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने नर्मदा तट पर स्थित मंदिरों में दर्शन किए और दान पुण्य किया। घाट पर नर्मदे हर के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर समिति के अनुसार पौष अमावस्या पर पितरों के तर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। टीकमगढ़ में बिजली बिल बकाया। किसान का ट्रैक्टर जब्त। टीकमगढ़ जिले में बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ बिजली कंपनी की सख्त कार्रवाई जारी है। मोहनगढ़ वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम धाना में एक किसान का ट्रैक्टर जब्त किया गया। किसान चक्कीलाल दांगी और उनकी पत्नी पर कुल 4 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया बताया गया है। जब बिजली कंपनी की टीम उनके घर पहुंची तो ट्रैक्टर बाहर खड़ा मिला। चाबी उपलब्ध न होने पर टीम ने ट्रैक्टर को धक्का लगाकर स्टार्ट किया और जब्त कर लिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से भुगतान न होने पर राजस्व वसूली नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। बैतूल में एटीएम पिन जनरेट करते समय ग्राहक से ठगी। बैतूल में इंडियन ओवरसीज बैंक की गंज शाखा में एटीएम पिन जनरेट करते समय एक ग्राहक से ठगी का मामला सामने आया है। खाता धारक अंकित कासदे जब एटीएम मशीन पर पिन बना रहे थे, उसी दौरान पास खड़ा एक युवक की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। पिन बनने के बाद आरोपी ने चालाकी से अंकित का असली एटीएम कार्ड बदलकर
सपना तिवारी के नाम का नकली कार्ड दे दिया। बाद में आरोपी ने खाते से करीब 85,000 रुपए निकाल ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही। इलाज के नाम पर किराना व्यापारी से 1 लाख ठगे। नर्मदापुरम के रसूलिया क्षेत्र में बीमारी का इलाज कराने के नाम पर एक किराना व्यापारी से 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने खुद को डॉक्टर बताकर व्यापारी संजय मिश्रा का विश्वास जीता और इलाज का झांसा दिया। आरोपियों ने खाते में पैसे डलवाने के बाद दवा लाने के बहाने व्यापारी को बाहर भेज दिया और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। RDVV में NSUI ने उड़ाए तोते। NSUI ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलगुरु के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्य परिषद की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने तोते उड़ाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। NSUI का आरोप है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रशासनिक निरंकुशता और छात्र विरोधी नीतियां हावी हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैठक में घुसने से रोका, जिससे नाराज होकर जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने तोतों को उड़ाया। उन्होंने इसे अयोग्य कुलगुरु के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया। शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। टंकी तिराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप से 5 मवेशियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन MP 18 GA 5997 को रोका। वाहन में मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंस कर भरा गया था। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मेडिकल स्टोर की बिल्डिंग गिरने के मामले में FIR। खंडवा के भैरव तालाब वार्ड में मेडिकल स्टोर की बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पदमनगर थाना पुलिस ने निर्माणकर्ता खैराजमल लालवानी के खिलाफ लापरवाही और संपत्ति नुकसान की धाराओं में केस दर्ज किया है। मेडिकल स्टोर संचालक सतपाल सिंह चावला ने शिकायत में बताया कि पास में गहरा गड्ढा खोदे जाने से उनकी दुकान गिर गई। दुकान और सामान को भारी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग मालिक ने मौखिक रूप से करीब 5 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही है। मामले की जांच जारी है। सिवनी में मक्के से भरा वाहन पलटा। सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 34 पर घोघरी कला गांव के पास गुरुवार देर रात मक्के से भरा एक 407 वाहन पलट गया। हादसे में वाहन चालक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन गणेशगंज गांव से मक्के की बोरियां भरकर जबलपुर जा रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वाहन पलट गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क पर बिखरे मक्के और वाहन को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। इंदौर में ट्रैफिक सुधारने ई-रिक्शाओं के 10 सेक्टर तय। इंदौर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शाओं को 10 सेक्टरों में बांटने की योजना तैयार की है। शहर को 32 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। ई-रिक्शा चालक केवल उसी सेक्टर में वाहन चला सकेंगे जहां उनका निवास है। तय रूट से बाहर चलने पर चालानी कार्रवाई होगी। जिन ई-रिक्शाओं के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे उन्हें यूनिक नंबर नहीं मिलेगा। फिलहाल शहर में 10,500 पंजीकृत ई-रिक्शा हैं, जबकि बिना पंजीकरण वाले वाहनों से ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है। सतना में 2 लोहा कारोबारियों पर GST की दबिश। सतना जिले के बिरसिंहपुर कस्बे में स्टेट GST की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में 2 लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई गुरुवार दोपहर शुरू होकर देर रात तक चली। ज्वाइंट कमिश्नर उमेश तिवारी के निर्देश पर 15 सदस्यीय टीम ने अजय प्लाईवुड एंड हार्डवेयर और गौरी हार्डवेयर एंड ट्रेडर्स के दस्तावेज खंगाले। विभागीय सूत्रों के अनुसार